गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 6 मैथ्स। प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था ओपन फिगर, क्लोज फिगर और डिफरेंट लाइंस के बारे में पढ़ा था। पैरेलल, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है, कॉन्करेंट लाइन, कोलिनियर लाइंस, पॉइंट के बारे में पढ़ा कि पॉइंट क्या होता है आपका। तो जो हमने डिस्कस कर लिया और मैंने आपको कहा था कि बुक परचेज कर लेना स्कूल से, बुक परचेज करके डेफिनेशन राइट डाउन कर लेना बुक से नहीं तो मैंने वीडियो में डिस्कस किया था, वहां से राइट डाउन कर लीजिए, ठीक है। उन्हें लर्न कीजिए, उन्हें समझिए, फिगर्स को समझिए, ठीक है। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एक्सरसाइज 4.1, आपके बेसिक ज्योमेट्री कंसेप्ट की एक्सरसाइज 4.1। उसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमने जब लाइंस के बारे में, पॉइंट्स के बारे में पढ़ लिया, हमने क्लोज्ड ओपन फिगर के बारे में पढ़ लिया, तो आज हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे उसके बेसिस पर, ठीक है बेटा। तो ध्यान से देखिएगा, आपके पास अगर बुक नहीं है तो स्कूल से परचेज कीजिए, परचेज करके होमवर्क को साथ के साथ नोटबुक में रिटर्न करते जाइए, आपके लिए बेनिफिट रहेगा वो, क्योंकि आप कभी भी उठाकर उसे रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो पहला क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज 4.1 का, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर ओपन एंड क्लोज फिगर। ओपन एंड क्लोज फिगर किसकी बात कर रहा है आपसे? ओपन और क्लोज फिगर की। ओपन और क्लोज फिगर में क्या पढ़ा था हमने? ओपन में तो पढ़ा था कि ऐसा फिगर जो ओपन हो, कुछ भी बना दो, सतीश सर का एस बना दो, आपका नाम आर से आता है आप आर बना दो, आपका नाम एम से आता है आप एम बना दो, कुछ भी बना दो चलते फिरते, ठीक है, बस उसे क्लोज मत करो। तो वो सारे के सारे फिगर क्या हो गए थे आपके? ओपन फिगर हो गए थे, ठीक है बेटा। तो आपको पहचानना है कि क्लोज कौन सा है और ओपन फिगर कौन सा है। आप अगर फर्स्ट डायग्राम को देखें, फर्स्ट फिगर को देखें, तो देखो इसकी बाउंड्री चारों तरफ से कंप्लीट पैक्ड है। देखो पैक है, अगर यहां से स्टार्ट करोगे तो देखो घूमते जाओ घूमते जाओ घूमते जाओ, खत्म हो गया वहीं आके बंद हो गया। तो कौन सा फिगर हुआ? क्लोज फिगर, क्लोज्ड फिगर। लिखते जाओ, ठीक है। इसकी बात करें तो यहां से स्टार्ट हुआ और घूमते गए वापस हम वहीं आ गए, तो ये भी कौन सा फिगर हुआ? क्लोज्ड फिगर हुआ। आ गई बात समझ में? इसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक ही है, आकर आपस में जुड़ रहा है ये, ठीक है। अब थर्ड फिगर देखो, आपने राउंड 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 घुमा के आप यहां तक ले आए, ठीक है। तो इनिशियल पॉइंट अगर ए है और फाइनल पॉइंट बी है, तो आपस में जुड़ रहे हैं क्या? नहीं जुड़ रहे। आप एंट्री कर सकते हो घर में, बचपन में खेलते थे ना ऐसे गेम, टुक टुक टुक, आप अंदर जाओ, अंदर एंट्री ले सकते हो। आप देखो अंदर जा रहे हो ना आप, अंदर जाते जा रहे हो, अंदर जाते जा रहे हो, अंदर जाते जा रहे हो, पहुंच गए, घुस गए अंदर। बचपन में खेलते थे ये वाला खेल कि ढूंढो निकालो इसमें कुछ, तो आप अंदर तक आ गए, तो मतलब ये क्लोज नहीं हुआ, तो ये कौन सा फिगर हुआ? ओपन फिगर हुआ। आ गई बात समझ में बेटा? फोर्थ डायग्राम देखो, आप यहां से स्टार्ट करें चलना, कहीं से भी चलना स्टार्ट करो, घूमकर वापस वहीं आ गए, तो ये कौन सा फिगर हुआ? क्लोज्ड फिगर हुआ। डन बेटा। तो पहला फिगर आपका क्लोज्ड फिगर हुआ, दूसरा भी क्लोज्ड है, तीसरा आपका ओपन है, क्योंकि इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट आपस में ज्वाइन नहीं है, दोनों अलग अलग हैं, सेपरेट हैं, और फोर्थ भी आपका क्लोज्ड फिगर हो गया, ठीक है बेटा। ऐसे दो डायग्राम और है आपकी बुक में, दो फिगर और है आपकी बुक में, वो आपके लिए होमवर्क है, आप सेल्फ ट्राई कीजिएगा, सेल्फ असाइनमेंट है आपके लिए, वो उन्हें बनाइएगा, देखिएगा क्या क्लोज्ड है क्या ओपन फिगर से हैं, ठीक है बेटा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी बुक में वो है क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट ट्रू और फॉल्स। हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट तो ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। ट्रू का मतलब हुआ सत्य, जो परफेक्ट हो उस लैंग्वेज के लिए, और फॉल्स का मतलब हुआ जो रॉन्ग हो। देखिए पहला क्या लिखा हुआ है, पहला पढ़ने जा रहे हैं, पहले पे फोकस कीजिएगा। एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट। क्या कहा? कि एक एंगल बनेगा जब दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी। यहां देखिए, पहली लाइन दूसरी लाइन, पहली लाइन एम हो गई, दूसरी लाइन एन हो गई। जब दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं तो यहाँ भी एंगल बन रहा है, 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 मतलब एंगल बनता है। ये हमारा क्या हो गया?
ट्रुथ हो गया कि एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट। तो आप क्या कहेंगे कि राइट सर, ये हमारा क्या हो गया, ट्रुथ हो गया। आ गई बात समझ में बेटा, ये क्या हो गया आपका, ट्रुथ हो गया कि इट इज पॉसिबल। अब आ जाइए सेकंड पे, सेकंड पढ़ते हैं। ए पॉइंट हैज नो लेंथ एंड ब्रेड्थ। पॉइंट, मार्कर ले आओ, ब्लैक बोर्ड पे आ जाओ, ऐसे पॉइंट बना दो। एक सिंपल सा डॉट हुआ, एक लोकेशन को बता रहा है कि यहां पर लगा हुआ है, मतलब उठाओ, उठा के यहां लगा दो। तो सिर्फ किसको बता रहा है, लोकेशन को बता रहा है कि हाँ भाई पूरे ब्लैक बोर्ड पर यहां मार्क किया मैंने, तो सिर्फ लोकेशन को शो करता है। तो बताओ इसकी कोई विड्थ हुई, इसकी कोई लंबाई हुई, ऐसे कोई मेजर करोगे आप, नहीं हुई ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका फॉल्स। ये हो गया आपका ट्रू, ठीक है, उसने नो लगा दिया। ए पॉइंट हैज नो, अगर यहां से आप नो उठा दोगे कि ए पॉइंट हैज लेंथ एंड ब्रेड्थ, क्या एक पॉइंट की लेंथ और ब्रेड्थ होती है, तो उस कंडीशन में एफ आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या दिया हुआ है, नो, कि ए पॉइंट हैज, एक पॉइंट की लेंथ और ब्रेड्थ नहीं होती, मतलब ये ट्रुथ है आपका, ठीक है बेटा। अब आ जाइए थर्ड पर। ए पॉइंट हैज थिकनेस, एक पॉइंट की थिकनेस होती है क्या, थिकनेस का मतलब हुआ जैसे आपका ये डस्टर है, ये डस्टर कितना मोटा है, इतना मोटा है, तो इसकी थिकनेस हो गई, ठीक है। ये मार्कर कितना मोटा मार्कर है, ये जितनी मोटाई है इसकी, ये इसकी थिकनेस हो गई। अब आप जाके ब्लैक बोर्ड पर ऐसे कर रहे हो, तो इसकी कोई थिकनेस हुई क्या, नहीं हुई, ये तो एक पॉइंट हुआ। तो क्या लिखा हुआ है, ए पॉइंट हैज थिकनेस, क्या पॉइंट की थिकनेस होती है क्या, आप कहोगे नहीं, ये फॉल्स हो गया कि पॉइंट की कोई थिकनेस नहीं होती। फोर्थ आपका लिखा हुआ है ट्रायंगल में हैव 4 वर्टेक्स। तो हम ट्रायंगल की बात कर रहे थे कि ट्रायंगल के 4 वर्टेक्स होते हैं क्या। तो सबसे पहले ट्रायंगल देखिए आप, एक लाइन, 2 साइड, तीसरी साइड, 3 साइड से मिलकर ट्रायंगल बनता है, और एक वर्टेक्स, 2 और 3, कितने वर्टेक्स हुए बेटा, 3 वर्टेक्स हुए, और ये हमसे कितने कह रहा है, 4 वर्टेक्स। तो ये क्या हो गया बेटा, फॉल्स हो गया, ठीक है। एक ट्रायंगल के ओनली 3 वर्टेक्स होते हैं, हमने विजिबल कर लिया, हमने प्रैक्टिकली देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस कैन पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स। आप 2 पॉइंट्स ले लीजिए, एक पॉइंट यहां हो गया और एक पॉइंट यहां हो गया, ठीक है। ए नाम दे दिया, उसे बी दे दिया। अब क्या, इन दोनों पॉइंटों से जरा लाइन ड्रॉ कीजिए, पहली लाइन, उधर से आ जाइए, पहली लाइन, बताओ इसके अलावा कोई और पॉसिबल है क्या। मैं कहूं ऐसे, तो एक पॉइंट से गई, दूसरे से थोड़ी गई, तो दोनों पॉइंटों से पास होने वाली, किनसे, दोनों पॉइंटों से पास होने वाली कितनी लाइन हो गई, ओनली 1 लाइन, जो दोनों से जा रही हो। याद रखना बेटा, एक से तो आप ऐसे भी कर सकते हो, कैसे भी ड्रॉ कर सकते हो, एक से तो, समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ 2 पॉइंटों की बात चल रही है, और दोनों पॉइंटों से जाने वाली कितनी लाइन हो गई, ओनली 1 लाइन। तो ये क्या कह रहा है, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब जैसे आपके आसमान में, स्काई में कितने तारे हैं, इनफाइनाइट, आप काउंट नहीं कर सकते, वैसे ही इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस क्या 2 पॉइंट से पास हो सकती है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकती। तो ये आपका फॉल्स हो गया, ठीक है बेटा। तो ये आपके एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट हो गए। कुछ मैंने आपको होमवर्क भी दिया है, आप घर पे उनको डिस्कस कीजिएगा, सेल्फ नोटबुक में लिखिएगा। थैंक यू सो मच। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच बेटा।